वो बेचारी का 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाने वाली का 4-5 महीना घर कैसे चलेगा। देखो 5 मिनट है, 6 मिनट में माला आपके सर में जाएगा। नहीं। एक नियम के अनुसार हर कर्मचारियों को हम निकालते हैं समय पर और जरूरत लगने पे बुला भी लेते हैं। इन कर्मचारियों का वेतन शासन से प्राप्त होता था। दोनों कर्मचारी अपनी नियुक्ति की तिथि पूछने के लिए आए थे और उस समय प्रिंसिपल ने आवेश में आके उनको बाहर निकल जाने को कहा और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ। 18 साल से इस कॉलेज में काम करी, उसको अचानक से क्या चढ़े क्यों आरोप लगी। आप 60 साल की महिला है, उम्र का भी ख्याल कीजिए। सुनो, उतरो कुर्सी से, चलो उतरो। देखिए कल्याण कॉलेज तो आज तक कोई नियम से चला ही नहीं है। सार्वजनिक तौर पर महिलाओं से माफी मांगे और उनको पुनः नौकरी पे रखे। कल्याण महाविद्यालय हमेशा अलग अलग संदर्भों में चर्चा में रहता है, बहुत सारे प्रदर्शन भी होते रहते हैं। इस बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और एनएसवाई जो है और एनएसवाई के जो तमाम छात्र संघ के जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और प्रिंसिपल ऑफिस में गए हैं, पर्चा फेंके हैं, स्याही लगाए हैं। क्या वजह थी? देखिए भैया, हमको मालूम पड़ा कल कि यहाँ की जो कल्याण कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी है, महिला कर्मचारी, उनके साथ प्राचार्य महोदय द्वारा कल्याण कॉलेज के गाली गलौज करके उनको रूम से बाहर निकालने का मामला सामने आया था। हमने इतना बड़ा आरोप लगाने में डायरेक्ट सक्षम नहीं थे, तो हमने पहले अपने स्तर पर छानबीन की, कई यहाँ के शिक्षकों से एवं स्टाफ से बातचीत की। उन्होंने सबने दबे पाँव कहा कि भैया हुआ है चीज़ें, पर हम नहीं ले सकते कि हम बोलेंगे हमारी नौकरी निकल जाएगी। एवं गार्डों के द्वारा 60 साल की महिलाओं को रूम के बाहर निकलवाना। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनके बीच में दिक्कतें 6 महीने चल रही है। और आप बताइए, जो 8-10 हज़ार रुपये महिला कमाती है, उसको आप फरवरी से लेकर जुलाई तक के लिए आप उसको छुट्टी पे रख देते हो। वो बेचारी का 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाने वाली का 4-5 महीना घर कैसे चलेगा। इनकी मानवता मर चुकी है और इसके पूरे एविडेंस हमारे पास। उन्होंने महिला आयोग में सेक्टर 6 पुलिस थाना में भी आवेदन दे के आया है, यहाँ के जो कॉलेज की इंटरनल कमेटी होती है उसमें भी आवेदन दिए, किंतु अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा उनको धमकी दी जा रही है। हम भी जब करने आए तो हमको धमकी दे रहे कि FIR करवा देंगे और रुको पुलिस आ रही है, अब हम तुमको बताते हैं। और जब स्याही जो फेंकी गई है वो उनके नेम प्लेट पर फेंकी गई है। काम उन्होंने चेहरे में फेंकने वाले किया था, पर उनके पद की मर्यादा है, उस व्यक्ति की मर्यादा नहीं है मेरे मन में। उस पद की मर्यादा, उसकी इज्जत है, इसलिए हमने उनके नेम प्लेट में सही लगाया। तो उस टाइम तक वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर साइड से टीचर आते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए इस पर लग गया, और वो देते 10 मिनट बाद। उनका कहना ये है कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपशब्द का इस्तेमाल किया उन महिलाओं के लिए, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने आज तक अपशब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, तो अब क्यों करूँगा, और वो भी महिलाओं के लिए। तो ये निराधार है। देखिए, आप ना जो उस टाइम उनके साथ के 2-3 वो महिला अकेली नहीं थे, आप उनका वर्जन लीजिए। जो उनके लोकल गार्जियन बन के घूम रहे नितेश गुप्ता जी, आप उनसे पूछिए, वो एक जगह हैं। भैया, जो महिला 18 साल से काम कर रही है, 18 साल से इस कॉलेज में काम कर रही है, उसको अचानक से क्या चढ़े क्यों आरोप लगी। आप 60 साल की महिला है, उम्र का भी ख्याल कीजिए। और मैं बोल रहा हूँ, कुछ मिस अगर कम्युनिकेशन हुआ होगा, मिस अपनी दिक्कतें भी होंगी, तो आप उनको बुला के बात कर लेते। वो महिला कलेक्टर जा रही है, वो महिला थाने जा रही है, वो महिला आयोग जा रही है, उसको तो भटकने की जरूरत। अरे 18 साल बिताई, इस महाविद्यालय सदस्य है, वो हमारा परिवार है। 60 साल की बूढ़ी औरत है, मानवता खत्म हो गई क्या इनकी। और इनको बहुत लाखों रुपए इनके जेब में आते हैं ना, तो इनको थोड़ी पता है 5 महीने लोगों का घर कैसे चलेगा। और आपको एक बात और बता रहा हूँ मीडिया के साथियों को, यहाँ का बच्चा इतनी मोटी रकम पे करता है ना शिक्षा के लिए, यहाँ जो पढ़ता है उसको कायदे से PhD जिनके हो चुके एक्सपीरियंस टीचर मिलने चाहिए। पर यहाँ पे 80% टीचर जो पढ़ा रहे कल्याण कॉलेज में, सिर्फ कोई BA ग्रेजुएट है, कोई MA ग्रेजुएट है, कोई MSc ग्रेजुएट है। इतना शिक्षक इस कॉलेज में गिर चुका है। इसकी भी मांग करते हैं, हमारे पास फंड नहीं है। अरे आप घर से पैसे दे रहे हो क्या, और नहीं चाह सकते, कुर्सी छोड़ दो। आप बताइए, आप 15,000 रुपये दे रहे हैं, आप क्यों नहीं मांगेंगे अच्छी शिक्षा। आपको जो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स है, आपको उनको पढ़ाई मिलना चाहिए। इसके अलावा गुंडागर्दी आए दिन हो रही है, चाकू लहराया जा रहा है कॉलेज में। इनको हम सीधी सी मांगे, फोन लगा के माफ़ी मांगे। दूसरी बात, पुलिस इन पर FIR लॉन्च करे। तीसरी बात, इनको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना। ये बोल रहे हैं मेरी जांच पर जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जो भी होगा हम उसका वो करेंगे, पालन इंटरनल कमेटी जांच करिए। आप बताइए, जिस इंटरनल कमेटी के सदस्य यहाँ के लोकल टीचर होंगे, इनके अंडर टीचर होंगे, वो कमेटी कैसे निष्पक्ष जांच कर लेगी, आप मेरे को बता दीजिए। वो कमेटी है पूरे इसी कॉलेज के टीचर्स है, आप पूछे कौन है, बाहर से बुलाए क्या कोई। काम से निकालने वाली बात में उनका कहना ये है कि एक नियम के अनुसार हर कर्मचारियों को हम निकालते हैं समय पर और जरूरत लगने पे बुला भी लेते हैं। अरे अपने रिश्तेदारों को बुला रहे आदमी, चावल चोरी करते थे। इनका इतना काला चिट्ठा ना, मैं आपको बताऊंगा, आपका ये आधा घंटे का वर्जन हो जाएगा मेरा। पर इनसे पूछिए, अगर 60 साल की मानवता मर गई है क्या। झाड़ू पोछा ही करती थी वो औरत, पानी पिलाती थी बच्चों को पेपर के दौरान। हमने देखा यार, 9 साल मैं भी इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, इस कॉलेज से त्रस्त होकर मैंने इस कॉलेज को छोड़ा है, क्योंकि इनके अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। इतना अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं ना ये, इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे को रोना आ गया उनको देख के रोते हुए। औरतें बोलती, बेटा हमारे बच्चे सुने कि हमको गाली पे, उनके अंदर आक्रोश है, क्या कर सकते हैं। औरत 5 महीना कंप्लेन इसने की, उसको उम्मीद थी कि किसी दिन का दिल पिघलेगा, ये वापस नौकरी में इनको ज्वाइन कराएंगे। अगर आप लोग मेरे को बता दीजिए, 60 साल की महिला कितना तक सही है। अब लोकल गार्जियन के उसको लेकर वो महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप बताइए कि वो जो कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्या आप उस समय थे वहाँ? देखिए, जिस समय ये घटना हुई उस समय सिर्फ 2 महिलाएं थी
दोनों कर्मचारी अपनी नियुक्ति की तिथि पूछने के लिए आए थे और उस समय प्रिंसिपल ने आवेश में आके उनको बाहर निकल जाने को कहा और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और जैसे ही वो लोग यहाँ से निकले सबसे पहले मुझे फ़ोन करके सूचित किए कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, क्योंकि इनका यहाँ पे संघ भी है और उस संघ का मैं संरक्षक हूँ। इस हैसियत से जो भी घटनाएं उनके साथ होती है हर चीज़ की जानकारी मुझे रहती है। एक्स प्रोफेसर आप यहाँ के, क्या आपके साथ आप भी ऐसा बोल रहे थे? आपका भी आरोप है कि हमारे साथ भी ठीक नहीं हुआ, क्या हुआ? हमारे साथियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि बिना सूचना के हम लोगों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। इस साल एक तो महाविद्यालय में वैसी बहुत कम तनख्वाह मिलती है। इस साल इस सत्र में जो लोगों को यहाँ पे नियुक्ति दी गई है बिल्कुल तुगलकी फरमान जैसा जारी किया गया है कि हम 12,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, करना है तो करो नहीं तो जाओ। तो ऐसे हमारे कई साथियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। इनका कहना है कि हम किसी को निकालना है फिर किसी की नियुक्ति करना है, हम नियम के हिसाब से करते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। देखिए कल्याण कॉलेज तो आज तक कोई नियम से चला ही नहीं है। आप जिस चीज़ में भी जाके जांच करेंगे पाएंगे वहाँ घोटाले ही घोटाले। नियम से चलना इनको नहीं आता, सिर्फ तानाशाही है। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक, क्या मांगे आखिरी? सीधी सी बात है, प्राचार्य महोदय के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो। इसके अलावा वह सार्वजनिक तौर पर महिलाओं से माफ़ी मांगे और उनको पुनः नौकरी पे रखे। सीधी सी बात है, मानवता के आधार पर ही कर लीजिए, पर एफआईआर लॉन्च तो होगी। अब हमको धमकी दे देना हमारे ऊपर एफआईआर की, तो हमारी मांग एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और हम कोई गलत मांग पे नहीं आए थे, हम अपने लिए लड़ने नहीं आए थे। वो 60 साल की 2 महिलाएं हैं, थोड़ा मानवता दिखाइए। इतना मानवता इस दुनिया में खत्म नहीं होगी और हो भी रही होगी। और ऐसे लोग कर रहे होंगे तो हम करने नहीं देंगे। जिसको जो करना, प्रचार को जो आरोप लगाना, जो केस करना कर लेंगे वो। और जितनी गाली उनको आती है ना, एक बात और बोल रहा हूँ, उससे 4 गुना ज़्यादा गाली हमको आती है। और वो देख लेंगे ना तो हम उनको पूरा बराबर कर देंगे। हम गाली वाली का डर नहीं, और देंगे तो फिर हम भी जवाब देना अच्छे जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम जितने भी एनएसवाई के जो छात्र लोग थे, छात्र संघ के जो लोग थे वो आए हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और उनकी जो मांग है और जो उनकी जो उन्होंने जो आरोप लगाया प्रिंसिपल के ऊपर, इस सारे विषय पर प्रिंसिपल का भी वर्जन आया है सामने। जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सारी चीज़ों पर उनका क्या कहना है, उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा है, वो भी इस वीडियो में आप सुनते जाइएगा। और दोनों चीज़ों को, दोनों पक्षों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आखिर कल्याण कॉलेज में चल क्या रहा है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए। शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ ये अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में शासन से जो भी नियमित कर्मचारी हैं, शासन से स्वीकृत पद पर, चाहे वो शैक्षणिक वर्ग हो चाहे अशैक्षणिक वर्ग हो, उन पदों पर जो नियमित कर्मचारी हैं उनके संबंध में शासन से अनुदान प्राप्त होता है। महाविद्यालय में जब शुरुआत हुई थी 1963 में, उसके बाद कुछ वर्षों बाद महाविद्यालय में शासन ने अनुदान दिया और अनुदान में उन्होंने शैक्षणिक वर्ग के लिए 54 पद स्वीकृत किए और गैर शैक्षणिक वर्ग के लिए 48 पद स्वीकृत किया। इन सभी प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन शासन से प्राप्त होता था। लेकिन जैसे जैसे प्राध्यापक और कर्मचारी सेवानिवृत्त होते चले गए, वैसे वैसे शासन अब उनके पदों पर भर्ती करने के लिए कोई नियुक्ति के लिए कोई आदेश नहीं दे रही है। तो इसलिए उन जैसे ही हमारे प्राध्यापक या कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर हमको मैनेजमेंट द्वारा जो है उनके लिए पैसा देना पड़ता है, प्राध्यापक और कर्मचारियों को रखना पड़ता है। कॉलेज बहुत बड़ा है ना, बगैर उनके काम तो चलता नहीं है। तो उनका वेतन जो है मैनेजमेंट देती है। इसी आधार पर कुछ कर्मचारी, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, उनमें से 2 हमारी सफाई कर्मी जो थी, तीर्थी बाई और गोदावरी बाई, है ना, और एक राम आश्रय करके माली का काम करते थे। इन लोगों को भी कई वर्षों से ये लोग काम कर रहे थे और न्यूनतम वेतन इनको दिया जा रहा था महाविद्यालय के द्वारा। लेकिन जब मई जून का समय आता है, सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे सफाई कर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने सारे जो सीनियर प्राध्यापक हैं, जो वरिष्ठ हैं और जो संकाय अध्यक्ष होते हैं, हर चीज़ को हमको उनसे पूछ के चर्चा करके कोई निर्णय लेना होता है। तो हम सभी जो संकाय अध्यक्ष हैं, प्राचार्य उप प्राचार्य, बैठकर हम लोगों ने एक मीटिंग की और हमारे सुपरवाइज़र जो हैं ये सब काम को देखते हैं कि इनको काम पर रखना है नहीं रखना है, थोड़ा जो सफाई से संबंधित होते हैं उनको। तो उनकी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई हमको कि अब कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता अभी नहीं है। फिर शैक्षणिक सत्र जब शुरू होता है तो फिर यदि उनकी आवश्यकता होती है तो फिर बुला लिया जाता है। तो ऐसे कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई करके हमारे सुपरवाइज़र ने रिपोर्ट दी। उस आधार पर हमने लगभग 9 जो कर्मचारी थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों चाहे वो लैब अटेंडेंट हो, है ना, तो उन 9 कर्मचारियों की सेवाएं जो हैं वो समाप्त की।
और इसके संबंध में बाकायदा हमारे प्रशासनिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे स्वीकृति भी ली गई है। नोट शीट में हमारे पास ये स्वीकृति भी है। ये कब से कार्यरत थे और कितना इनका वेतन था? रुकना है, ये तो लगभग कितने साल से थे? 10 साल लगभग हो गए थे, 10-12 साल ऐसा कुछ है ना। तो ये ऐसा नहीं है बीच बीच में सेवाएं ब्रेक। अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे नौकरी ढूंढने? नहीं, वो तो खैर वो मानवीय पहलू है, ऐसा नहीं है। फिर जिनकी आवश्यकता थी उनको हमने फिर बुला लिया, है ना। लेकिन अच्छा एक उसमें एक करके आते हैं, है ना। फिर क्या हुआ कि नया सत्र शुरू हुआ। जिन लैब अटेंडेंट की आवश्यकता थी उन लैब अटेंडेंट को हमने बुला लिया। इन बाई और ये जो माली है उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, है ना, तो उनको नहीं बुलाया गया। इन लोगों ने शिकायत की, कुछ आरोप लगे इन लोग, हाँ मैं वहाँ पे आ रहा हूँ ना। तो इन लोगों ने शिकायत की महिला आयोग में, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, माननीय कुलपति महोदय के पास, सभी जगह इन लोगों ने, राजभवन वगैरह सभी शिकायत की। लेकिन बीच में ये लोग फिर हमारे पास आए भी थे, है ना, आए थे मिलने कि हमको सर रख लिया जाए। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम विचार करेंगे और जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे। उसके बाद ये चले गए। फिर एक दिन अचानक ये लोग फिर आ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने। हमारे कोई गेस्ट आए थे, बाहर से बैठे हुए थे, कुछ चर्चा चल रही थी। अचानक आए ये और कब बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस टाइप की कुछ बात आक्रोश में आकर उन लोगों ने ये बातें रखी। मैंने कुछ नहीं कहा। किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ, है ना। गाली गलौज की बात जो है कभी हमने न की है। हमारे सारे स्टाफ अभी हैं, आप पूछ भी सकते हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कि भाई कुछ जरूरी बात हो रही है, आप लोग अभी बाहर जाइए, जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे, है ना। इस बार फिर वो लोग चले गए और जाने के बाद फिर उन्होंने जो हमारी इंटरनल कमेटी बनती है, शिकायत निवारण समिति, उस शिकायत निवारण समिति के समक्ष उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, है ना। अब वो जो कमेटी है वो कमेटी अभी जांच कर रही है। जांच की प्रक्रिया हुई, कल मेरा भी बयान लिया गया है और वो प्रक्रिया अभी चल रही है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक भाई कार्यवाही चल रही है। इंटरनल कमेटी है, कार्यवाही चल रही है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस थाने में भी इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, तो जो निर्णय होगा वो कार्यवाही होने के बाद ही होगा। अभी एकदम से कैसे आप, कोई कार्यवाही चल रही है और ऐसे आई थी आपकी केबिन में, इंक वगैरह फेंका, जूते की माला भी लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, ये गलत है। ये हमारे ही विद्यार्थी रहे हैं और विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम भी नियम कायदे से बंधे हुए हैं, है ना। देखिए ना, अभी हम एग्ज़ाम फॉर्म में सबके साइन कर रहे हैं और ये बच्चों ने देखिए ये क्या गलत हरकत की है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे काम में ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये विश्वविद्यालय में अभी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके ये फॉर्म है। हम इसको फॉर्म में साइन कर रहे हैं और इन लोगों ने ये हरकत की। उनके खिलाफ शिकायत करेंगे? शिकायत क्या, अब देखेंगे। हम अपने मैनेजमेंट से पहले चर्चा करेंगे। मिलने आए थे छात्र संगठन, इससे पहले कभी मिलने आए थे इस विषय पर लेकर? नहीं, ये बच्चे नहीं आए थे, पहले नहीं आए थे, है ना। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भाई हम जो भी कार्यवाही होगी हम अपने मैनेजमेंट से चर्चा करके ही करेंगे। मैनेजमेंट जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे, है ना।